श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। हमारी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने चैनल पर वट सावित्री व्रत की कथा सुना रहे हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है। सुहाग, संतान व सुख समृद्धि की कामना का त्योहार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की सलामती व सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से इन तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सभी को नमन करते हुए अब हम वट सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मद्र देश के अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा यज्ञ करने के बाद हुई। यह कन्या बड़े होकर अत्यंत रूपवान, गुणवान और तेजस्वी हुई। लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने के लिए कह दिया। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने खुद ही अपने लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सावित्री तपोवन में जा पहुंची। वहां उन्होंने साल्व देश के राजा ध्युमतसेन के पुत्र सत्यवान को देखा। ध्युमतसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भूल की है। सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद ऋषि की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। सावित्री ने उनसे दुखी और चिंतित रहने का कारण पूछा। वृथा ना होहि देव ऋषि वाणी। ऐसा विचार करके राजा ने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है। सत्यवान अल्पायु है, इसलिए राजा ने सावित्री से कोई अन्य वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्या दान भी एक बार ही किया जाता है। इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री राज वैभव छोड़कर अपने पति के साथ वन में अपने ससुराल चली आई। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद ऋषि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर और चिंतित रहने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। सावित्री ने नारद ऋषि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों के लिए पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से
साथ में चलने को तैयार हो गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री ने उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सत्यवान का सिर सहलाने लगी। उसी समय वहां यमराज को आते देखा। यमराज जब सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने यह वरदान सावित्री को दे दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें फिर लौट जाने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने ससुर द्युमत सेन का छीना हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने यह वर भी देकर सावित्री से लौट जाने को कहा, परंतु 2 वरदान प्राप्त हो जाने के बाद भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। यह सुनकर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उन्हें यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अंत में सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती और 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां सत्यवान का अमृत शरीर था। प्राण दान मिलने के बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। आज हमने यह पावन वट सावित्री व्रत कथा सुनी कि किस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाया था। तभी से इस व्रत को करने की शुरुआत हुई। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को अपने मृत शरीर में प्राण दान मिलने के बाद जीवित हो गए। शास्त्रों में यह वृक्ष को बेहद पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। वट वृक्ष की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री और धर्मराज यमराज का आशीर्वाद मिलता है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री और यमराज जी को प्रणाम करके यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी बहनों का जीवन प्यार से भर दे, सभी को अखंड सौभाग्य मिले, संतान सुख प्राप्ति हो, पति और बच्चों को दीर्घायु स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दें, घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे व्रत को सफल बनाए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें।